जिस मांग पे अभी प्रशासन ने बताया कि हमें समय दिया जाए, समय के कुछ समय बाद ही अपना निर्णय करके हमें बताया गया कि उनका कोई निलंबन जो हुआ था वो कल ही रद्द कर दिया है। राजसमंद में हेड कांस्टेबल की मौत के बाद जो गतिरोध चल रहा है उसको लेकर बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जो निलंबित किया था वह वापस बहाल कर दिया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली में चोरी के मामले में पुलिस द्वारा एक ज्वेलर्स को पूछताछ के लिए कांकरोली पर बुलाया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद समझाइश के बाद सबका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन इसके बाद पुलिस द्वारा 3 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के इस आदेश के बाद हेड कांस्टेबल पूरण सिंह चौहान अचानक घबरा गए और घबराने के बाद सीने में दर्द हुआ और फिर वो अनंता हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया, जहां पर निधन हो गया। इस घटना के बाद क्षत्रिय समाज के बड़ी तादाद में लोग राजसमंद के जिला हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हो गए, विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों और सर्व समाज की ये मुख्य रूप से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके जो 2 बच्चे हैं दोनों ही बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए। इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसके लिए पहले अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार पारीक, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव द्वारा लंबे काफ़ी समझाइश की गई, लेकिन उसके बाद भी सहमति नहीं बनी तो फिर उनका प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिला कलेक्टर अरुण कुमार शाह, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के बीच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। वार्ता में मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख रुपए के आसपास उन्हें उचित मुआवजा देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इस दौरान खासतौर से जो निलंबन की कार्रवाई थी उस पर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर प्रतिनिधिमंडल को बताया है कि सभी जो 4 पुलिसकर्मी जो निलंबित हुए थे उनका निलंबन बहाल कर दिया है। हेड कांस्टेबल पूरण सिंह चौहान, शक्ति सिंह चौहान और जगदीश और कांस्टेबल दुर्गेश, इन 4 पुलिसकर्मियों का निलंबन बहाल कर दिया है। एक दिन पहले ही उनको निलंबित किया था और उसके बाद जांच में वापस स्थिति स्पष्ट होने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित के जो आदेश थे वो बहाल कर दिया गया है। इसका आदेश भी उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया। इसके बाद जो अन्य मांगे हैं, कंपनसेशन की जो मुआवजे की बात हो रही है, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, तो उसमें भी प्रथम दृष्टया जो वार्ता में बात सामने आई है कि एक लड़के को उनकी अनुकंपा नियुक्ति के तहत उनकी नौकरी लग जाएगी और दूसरे को कहीं संविदा की नौकरी नगरपालिका या अन्य किसी राजकीय कार्यालयों में दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कुछ समय मांगा गया है, इसके तहत प्रतिनिधिमंडल वापस आरके जिला चिकित्सालय लौट गया है। फिलहाल प्रशासन की मध्यस्थता में समाज की परिजनों की वार्ता जारी है। सब अभी जिला हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा हुआ है, सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अधिकारियों की लगातार वार्ता जारी है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इन सभी समाज के लोगों को परिजनों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर देखिए जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद क्या कुछ बोले हरदयाल सिंह चौहान, सुनिए। जैसा कि आप लोगों को सभी को ध्यान है कि दुखद घटना हुई, हमारे क्षेत्र के पूरण सिंह जी का दुखद निधन हो गया। कल के उनके किए गए प्रशासन द्वारा किए गए सस्पेंशन के सदमे में उनका दुखद निधन हो गया। इस चीज़ को लेकर सर्व समाज वहाँ आरके हॉस्पिटल में मृत बॉडी को लेके वहाँ सभी लोग एकत्र होकर और परिवार के लोग और समाज जन सब अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से मिले थे। प्रशासन ने हमें कुछ समय के लिए कहा है कि हमें थोड़ा समय दो और कुछ समय के बाद अभी जो वार्ता हुई उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब निर्णय होता है तो आपको बताएंगे। क्या मांगे क्या थी आपकी मांग क्या? परिजनों की ये मांगे हैं कि मृतक के परिजनों के दोनों बच्चों को नौकरी मिले राजकीय सेवा में और कंपनसेशन के रूप में 5 करोड़ रुपए मिले। ये हमारी परिजनों के साथ मांग थी, जिस मांग पे अभी प्रशासन ने बताया कि हमें समय दिया जाए, समय के कुछ समय बाद ही अपना निर्णय करके हमें बताएंगे। वार्ता कलेक्टर साहब एसपी साहब से हुई। निलंबन के लिए हमें ये बताया गया कि उनका कोई निलंबन जो हुआ था वो कल ही रद्द कर दिया है और निलंबन के रद्द के आदेश भी हमें दिखाए गए थे। जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता हुई, उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जो निलंबित हेड कांस्टेबल जिनका निधन हो गया है पूरण सिंह चौहान और इसके अलावा जो अन्य हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह, जगदीश और कांस्टेबल दुर्गेश, इन सभी को बहाल कर दिया है। साथ ही अन्य जो इसमें मांगे हैं जिसमें मुआवजे और
सरकारी नौकरी की बात, इसको लेकर अभी फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश किया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि उचित मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, लेकिन अभी परिजन और समाज के लोग सहमत नहीं हो पाए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ अपडेट आता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।